प्यारे बच्चों, आशा आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का कक्षा 7 का चैप्टर 3। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न विभिन्न पकाने की विधियों का वर्णन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। तो पहले हम दोहरा लें कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। खाना पकाने के क्या उद्देश्य होते हैं, जरा दोहराइए तो मेरे साथ साथ। पहला है, भोजन पकाने से सुपाच्य हो जाता है, यानी जब हम भोजन को पकाते हैं तो वह पचने में आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, कच्चे भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाते हैं, यानी जो सूक्ष्मजीवी अगर हम कच्चा भोजन खा लेंगे हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां फैला सकते हैं। जब हम भोजन को पकाते हैं तो वह नष्ट हो जाते हैं और भोजन हमारे लिए स्वस्थ हो जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न पकाने की प्रक्रियाओं का उपयोग करके भोजन में विविधता आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके हम अलग अलग डिशेस बना सकते हैं। मान लीजिए लंच में मैंने आज खाया है दाल चावल सब्जी और रायता। तो देखिए सबका टेस्ट कितना अलग अलग होता है और सभी को मिला के थाली कितनी स्वादिष्ट बन जाती है। तो भोजन की अलग अलग पकाने की विधियों द्वारा हमारे भोजन में विविधता आती है। नेक्स्ट है, भोजन पकाने से स्वादिष्ट हो जाता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। नेक्स्ट है, भोजन पकाने से भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूध अगर हम गर्मी के मौसम में नहीं पकाते हैं तो 2 से 3 घंटों में खराब हो जाता है। सर्दियों के मौसम में 4 से 5 घंटे तक ठीक रहता है। लेकिन यदि हम उसे उबाल लें तो उसकी जो लाइफ है वह बढ़ जाती है, उससे ज्यादा देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो भोजन जब हम पका लेते हैं तो उसे सुरक्षित रखना आसान होता है और वह स्वादिष्ट भी हो जाता है। अब बड़ी एक रोचक जानकारी मैं आपको बताती हूँ, खाना पकाने की शुरुआत कैसे हुई। हम सभी जानते हैं कि आदि मानव जो थे वो फल कंद मूल खा के अपना पेट भरते थे। उसके बाद उन्होंने जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाना प्रारंभ कर दिया। एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंटली यानी अचानक ही आग में वह मांस गिर गया और जब उन्होंने उस मांस को खाया तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। धीरे 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 इसी तरह से भोजन पकाने की प्रक्रिया के प्रारंभ हुआ। फिर उसमें नए नए तरीके ऐड ऑन होते गए और अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग नए नए इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री उसमें ऐड होती रही और भोजन में विविधता आती गई। है ना मजेदार ये। अब भोजन पकाने की प्रक्रियाएं देखिए, हम दिन से अगर स्टार्ट करें तो कितना अलग अलग वैरायटी का भोजन खाते हैं। उसमें से बहुत सारी चीजें तो इंग्रेडिएंट्स बेसिक उसके सेम ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम आटे से पराठा बनाते हैं, आटे से चपाती बनाते हैं, आटे से हम पूड़ी भी बनाते हैं। लेकिन तीनों के स्वाद में कितना अंतर होता है। तो ये अंतर आता कैसे है? ये अंतर आता है उस विधि से या उस प्रक्रिया से जिससे कि भोजन बनाया जाता है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। भोजन में हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे रोटी दाल चावल सब्जी पुलाव, और ये सभी अपने आप में कितने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के होते हैं। उबले हुए चावलों का स्वाद मटर पुलाव या मीठे पुलाव से भिन्न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चपाती पूड़ी पराठा, तीनों का टेस्ट कितना डिफरेंट होता है। अब देखिए, इसी प्रकार रोटी का स्वाद पराठे और पूड़ी से भिन्न होता है। तो भोजन पकाने की विभिन्न प्रक्रियाओं से भोजन में विविधता लाई जा सकती है और प्लस भोजन को सुपाच्य बनाया जा सकता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से किन किन विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग करके हम भोजन पका सकते हैं। अब एक मजेदार गतिविधि, इस गतिविधि में आप क्या करेंगे, अपनी पसंद के 2 व्यंजनों के नाम लिखेंगे। यदि आपके पास उसकी कोई फोटो किसी अखबार में या किसी मैगजीन में मिले तो वो भी काट के अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। और साथ में यदि आप अपने मम्मी दीदी या घर में किसी बड़े की मदद से उसकी विधि आपको पता चले तो वह विधि भी जरूर लिखें और अपने
कक्षा के जो टीचर हैं उनसे और अपने फ्रेंड से साझा करें। ऐसी गतिविधि अगर हम करेंगे तो अलग-अलग बच्चों से अलग-अलग तरह के व्यंजनों की रेसिपीज हमारे पास आ जाएंगी। अब हम देखते हैं भोजन पकाने की विधियां कौन-कौन सी होती हैं। देखिए, एक ही परिवार में हम कितने सारे सदस्य रहते हैं। सबकी आयु भिन्न-भिन्न होती है, सबका टेस्ट यानी स्वाद भी भिन्न-भिन्न होता है। किसी को घी के कोफ्ते खाना बहुत पसंद है, तो किसी को लौकी की सब्जी, तो किसी को चना और घिया खाना बहुत पसंद है, तो कोई घी का रायता, तो कोई घी का की खीर खाना बहुत पसंद करता है। तो देखिए, एक ही घिया कितने अलग-अलग स्वरूपों में खाया जाता है, और ये भिन्नता किससे आती है? ये भिन्नता आती है भोजन पकाने की विभिन्न विधियों से। अब हम भोजन पकाने की जो विधियां हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जल द्वारा पकाना, यानी वह विधि जहां जल के माध्यम से भोजन पकता है। दूसरा है शुष्क ताप द्वारा पकाना, यानी एक तरह से हवा के माध्यम से भोजन को पकाना। तीसरा है तलना, यानी जहां वसा को हम माध्यम बनाते हैं भोजन पकाने का। तो इन विधियों को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जल द्वारा पकाना, यानी जहां पर भोजन जल के माध्यम से पकाया जाता है। इसमें जो विधियां हम पढ़ेंगे वह है उबालना, भाप द्वारा पकाना और भाप तथा दाब द्वारा पकाना, जिसे हम कहते हैं प्रेशर कुकिंग के द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उबालना। यह सबसे इजी और सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। हमने देखा है ना, हम बहुत सारी चीजें घर में उबाल कर जल में यानी पानी में उबाल कर बनाते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, आलू, अरबी, शकरकंदी, ये सब हम उबाल कर बनाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम आलू, अरबी और शकरकंदी को उबालते हैं तो उन्हें छिलके समेत उबालना चाहिए, जिससे उनके अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं वह उसी के अंदर रह जाते हैं। वह अगर हम छिलके उतार के या छील के अगर हम भोज्य पदार्थ को उबालेंगे तो उसके जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उसमें से अधिकांश जल में घुल जाएंगे और हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होंगे। इसके साथ ही सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों का साग, घिया, जिनका भी हम सूप बनाते हैं तो उसमें उबालते समय उतने ही पानी का प्रयोग करना चाहिए जितना कि आवश्यक है। हम ज्यादा पानी ले लेंगे, उसे फेंक देंगे, तो उसके अंदर जितने भी विटामिन और मिनरल्स पानी के अंदर घुल चुके हैं वे सारे नष्ट हो जाएंगे और हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होंगे। तो हमें कभी भी उबले हुए पानी को जिसमें हमने भोजन पकाया है उसे फेंकना नहीं चाहिए। यदि हम सूप बना रहे हैं और पानी अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो उसका इस्तेमाल दाल बनाने में या आटा गूंदने में हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उबालना विधि से के क्या लाभ होते हैं। उबला हुआ भोजन हल्का और पौष्टिक होता है। साथ ही उबालने से अनाज, दाल जल्दी ही पक जाते हैं और स्वादिष्ट भी बन जाते हैं। तो उबालना विधि के क्या लाभ है? एक तो इससे भोजन हल्का और पौष्टिक हो जाता है, यानी पचाने में आसान हो जाता है। साथ ही उबालने से अनाज, दाल जल्दी पक जाते हैं और टेस्ट में बेटर भी हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्या हानि होती है। अगर हम बहुत देर तक उबालते हैं कुछ भोज्य पदार्थों को, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ये देखने में अच्छी नहीं लगती है, डार्क ब्राउन या ब्लैक से कलर की हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि हम पानी जिसमें भोजन पका रहे हैं उसे फेंक देते हैं तो उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जिस पानी में हम भोजन को पका रहे हैं, खास करके दाल, सब्जियां, उन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिले हुए होते हैं। अब अगली विधि है भाप द्वारा पकाना। इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप से पकाते हैं। अब भाप क्या होती है? हम सबने पानी को उबलते हुए देखा है। उबलने पर वाष्प बनते हैं और इस वाष्प को भाप कहा जाता है और इसी भाप में क्या होता है? भोजन पकता है।
ढोकला, इडली और मोमोज भी इसी विधि से बनते हैं। खाते समय खाद्य पदार्थों को किसी बड़े छिद्र युक्त बर्तन में रखा जाता है। ये देखिए, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पानी है और यहाँ एक बर्तन में भोज्य पदार्थ रखा हुआ है। जब हम आग जलाते हैं तो ये जो पानी है बॉयल होने लगता है यानी उबलने लगता है और इसकी भाप से ये भोजन पक जाता है। तो छिद्र युक्त बर्तन में भोजन को रखा जाता है। इस बर्तन को बड़े बर्तन में रखते हैं जिसमें पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। बर्तन को ढक के रखा जाता है ताकि भाप बाहर ना निकले। आशा करती हूँ आप इस विधि को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बंद ढक्कन का एक बर्तन लिया जाता है और इसे जब हम गैस के ऊपर रखते हैं तो जो नीचे पानी होता है वह बॉईल होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस भाप में ही भोजन पकता है। अब इसके लाभ। भाप द्वारा वह पका हुआ भोजन हल्का और सुपाच्य हो जाता है। हमने इडली खा रखी है, मोमोज खा रखे हैं, ये दोनों ही हल्के होते हैं, सुपाच्य होते हैं। रोगी के लिए उपयुक्त रहता है और पोषक तत्व संग्रहित संरक्षित रहते हैं क्योंकि देखिए इंटैक्ट है ना, ऊपर से ढक्कन ढका हुआ है। तो और प्लस किसी भी तरह से पानी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है फूड, है ना, पानी के संपर्क में नहीं आ रहा है, भाप के संपर्क में आ रहा है और भाप ही इस भोजन को पका रही है। तो जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वह सुरक्षित रहते हैं और पकने में कम समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाप तथा दाब द्वारा पकाना, जिसे हम कहते हैं प्रेशर कुकिंग। इस विधि में भोजन को भाप के अत्यधिक दाब से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है जिसे प्रेशर कुकर कहते हैं। इसका ढक्कन वायुरोधी होता है। यह बर्तन अत्यधिक दाब सहन कर सकता है। उच्च तापमान और दाब के कारण भोजन जल्दी बन जाता है। अब होता यह है बच्चों कि अगर आप ने प्रेशर कुकर में भोजन बनते हुए सबने देखा है, तो जब हम प्रेशर कुकर में भोजन डालते हैं और इसका ढक्कन बंद करते हैं तो एक कंप्लीट एयर टाइट यानी वायुरोधी सेटअप तैयार हो जाता है। जब इसे पकाया जाता है तो जो है तापमान के कारण तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण एक प्रेशर यानी दाब उसके अंदर क्रिएट हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, जिसमें भोजन जल्दी बन जाता है। अब पानी का तापमान अधिक होने के कारण भोजन शीघ्र पक जाता है और प्रेशर कुकर में सेपरेटर भी होते हैं। जो बड़ा प्रेशर कुकर आता है बच्चों, उसके अंदर सेपरेटर दिए जाते हैं यानी अलग अलग बर्तन दिए जाते हैं जिसमें एट अ टाइम आप दाल चावल वह वस्तुएं जिनका समय लगभग एक बराबर होता है पकने का, ठीक है, उनको आप पका सकते हैं। तो जैसे दाल चावल जब हम इकट्ठी पका लेंगे तो टाइम श्रम दोनों की बचत होगी, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एक साथ पकाए जा सकते हैं। अब इसके लाभ। भोजन शीघ्र पकता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ईंधन की बचत होगी, जब खाना जल्दी बन जाएगा गैस कम लगेगी तो ईंधन की बचत भी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पोषण की दृष्टि से, क्योंकि भोजन जो है वो बिल्कुल एयर टाइट सेटअप में बनता है, तो जल में घुलनशील विटामिन व खनिज लवण संरक्षित रहते हैं। अब देखिए अगर हम किसी भी और बर्तन में बनाते हैं तो वाष्प बाहर आती है, तो वाष्प के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, कुछ बहुत कम मात्रा में सही लेकिन उड़ते तो हैं। लेकिन जब हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे विटामिन सारे मिनरल्स हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है शुष्क ताप द्वारा पकाना। भाई केक किसको पसंद है, बिस्किट मुझे भी बहुत पसंद है। तो केक और बिस्किट्स, भुनी हुई मूंगफली, भुना हुआ भुट्टा इसी विधि द्वारा पकाया जाता है। अब कैसे पकाया जाता है ये भी हम पढ़ ले। इस विधि में पकाने सेकने व भुनने का काम शुष्क ताप यानी एक तरह से अगर हम सरल भाषा में कहें तो हवा जो वायु होती है वह गर्म होके भोजन को पकाती है। अब इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बेकिंग। में खाद्य पदार्थ को गर्म भट्टी तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। पकाने का माध्यम शुष्क ताप ही रहता है। और ब्रेड बिस्किट केक ये सब इस विधि द्वारा पकाए जाते हैं। आजकल विद्युत संचालित तंदूर या ओवन भी बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। तो केक बिस्किट्स किस विधि से बनते हैं बच्चों?
बेकिंग विधि से बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, लगभग हम सभी खाते हैं। अब आ जाता है बेकिंग का लाभ। पहला है कि भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है और भोजन में विविधता आ जाती है। हम बहुत सारी वैरायटी के जो है केक्स हम खा भी चुके हैं और मार्केट में उपलब्ध भी हैं। और प्लस जब केक बेकिंग करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अलग और बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो विविधता भी आती है और स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन इसकी एक हानि भी है। तापमान कम या अधिक होने से खाद्य पदार्थ का जो स्वाद और रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेकिंग जब भी की जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे की जाती है, अगर और एक सब पर्टिकुलर समय के लिए की जाती है, यानी तापमान और समय दोनों निर्धारित होता है। अगर आप उससे जरा ज्यादा या कम पका लेंगे तो भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट नहीं बन सकता। ज्यादा पकाएंगे तो वो जल ही जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाता है भूनना और सेकना। इस विधि में खाद्य पदार्थ को आग, गर्म तवे, राख या रेत पर रखकर पकाया जाता है। चना, मक्का, गेहूं, मूंगफली, आलू, बैंगन, शकरकंदी इसी विधि द्वारा पकाए जाते हैं। तो ये हम सभी देखते हैं। अभी जैसी बारिश का मौसम आया तो भुट्टे हम सब नहीं खाए, तो आपने देखा होगा कि सीधा आग के संपर्क में आता है। जबकि बेकिंग में एक जो है भट्टी है, भट्टी के अंदर भोज्य पदार्थ को डाल दिया जाता है और उस भट्टी की में जो सूखी वायु होती है, शुष्क ताप जो होता है उससे भोजन पकता है। जबकि भूनने में भोज्य पदार्थ सीधा आग के संपर्क में आता है। घर में हम बैंगन भूनते हैं, वह भी इसी तरह से भुना जाता है। अब इसके लाभ देखते हैं। खाद्य पदार्थ के स्वाद व गंध में वृद्धि हो जाती है और भोजन सुपाच्य व पौष्टिक हो जाता है। और इसकी क्या हानि है ये भी देख लेते हैं। कई बार तेज आंच पर भूनने से भोजन बाहर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। कई बार क्या होता है, जैसे बैंगन अगर हम भून रहे हैं, बहुत तेज आग है, तो वो बाहर से तो हमें लग जाता है पूरा जल गया, लेकिन जब हम उसको बाद में काटते हैं तो वो बिल्कुल अंदर से कच्चा होता है। तो एक निश्चित ताप पर और निश्चित समय के लिए उसे भूनने से ही टेस्ट अच्छा मिलता है हमें। अब आ जाता है तलना। भाई समोसे, कचौरी, टिक्की, ये सब इसी विधि से बनते हैं। इस विधि में खाद्य पदार्थ को गरम गरम घी या तेल में तलकर पकाया जाता है। भोजन पकाने की ये सबसे अधिक प्रचलित विधि है और ये दो प्रकार की होती है। कम घी तेल में तलना या अधिक घी तेल में तलना। कम पहले हम पढ़ते हैं कम घी तेल में तलना। इस विधि के द्वारा खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए तेल या घी की मात्रा कम रखी जाती है। पकाने के लिए उथले धरातल वाले बर्तन का प्रयोग किया जाता है, जैसे तवा या अगर हम कहें सीधी जो कढ़ाई होती है तो वह भी उथली जो उथली कढ़ाई होती है उसका प्रयोग भी कम घी तेल में जो तलने की विधि होती है उसमें किया जाता है। आमलेट, बेसन के पूड़े, पराठे, आलू की टिक्की इसी विधि में बनाए जाते हैं। अगर हम देखें काम कॉमनली टिक्की बनते हुए देखते हैं, तो हम घर पे भी तवे पे बना सकते हैं, नहीं तो किसी पार्टी में या किसी आयोजन में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा तवा होता है और उसमें तेल के अंदर टिक्की डाल के उसको साइड में रख लिया जाता है, फिर दोबारा रीफ्राई किया जाता है। तो तेल की जो क्वांटिटी अगर आप उसमें ध्यान दें, तेल की जो मात्रा है वह कम होती है और बर्तन जो है वह उथला होता है। अब आ जाते हैं अधिक घी या तेल में तलना। इस विधि द्वारा पकाने के लिए घी तथा तेल का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। बच्चों, इतना प्रयोग होता है, इतनी मात्रा में घी या तेल लिया जाता है जिसमें वह वस्तु जो पकाई जा रही है, जैसे अगर हम पूरी पका रहे हैं या समोसा पका रहे हैं या कचौड़ी पका रहे हैं, तो वो अच्छे से उस तेल में डिप हो जाए, अच्छे से वह उस तेल में भीग जाए और फिर पके। तो उतनी मात्रा में तेल लिया जाता है और इसके लिए जो है गहरा बर्तन लिया जाता है पकाने के लिए। मतलब जो कढ़ाई लेते हैं वो गहरी होती है। समोसे, पकौड़े, पूड़ियाँ इसी विधि से पकाए जाते हैं और तलने के लिए प्रायः कढ़ाई का उपयोग किया जाता है। अब भाई देखिए, लाभ में स्वादिष्ट तो कौन ऐसा जना है जिसको कचौरी, समोसे पसंद नहीं है, गुलाब जामुन, ये सब इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। और क्योंकि इसमें वसा का प्रयोग होता है और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरीज देता है, तो ये
भोजन अधिक ऊर्जा देने वाला हो जाता है। अब जरा इसकी हानियां भी देख लें। भोजन में बहुत सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं जब हम काफी ज्यादा देर तक बच्चों इसको तेल में भोज्य पदार्थ को रखते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो खास करके ए, डी, ई के, वो नष्ट हो सकते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक हानि है तलने की विधि की। तला हुआ भोजन अधिक खाने से व्यक्ति मोटा हो जाता है और यह शीघ्र पचता नहीं। तो जब भी आप समोसा और फ्राइड चीजें खाएं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छे से एक्सरसाइज भी करें ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। अब आ जाता है जो 3 हमारी ट्रेडिशनल विधियां हैं, उसके अलावा भोजन पकाने की अन्य विधियां कौन-कौन सी है। इसमें सबसे पहले आ जाता है माइक्रोवेव। इस विधि में भोजन विकिरणों द्वारा पकाया जाता है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। अवन में जो हमने पढ़ा था, अवन या भट्टी में शुष्क ताप उसको पकाता है, इसमें विकिरण जो है भोजन को पकाती हैं। इन विकिरणों से भोजन में उपस्थित पानी के कणों में तीव्र गति से कंपन से ऊष्मीय यानी ताप की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे भोजन पकता है। होता यह है माइक्रोवेव में जब हम भोजन रखते हैं, तो उसमें जो रेडिएशन यानी विकिरण आते हैं, उससे क्या होता है, भोजन में जो पानी, जो नमी उसमें उपस्थित होती है, वह जो है उसके कारण जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और उसमें ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी पैदा होती है और जो भोजन को पका देती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लाभ है वह है अन्य विधियों की अपेक्षा कम समय लग जाता है। बच्चों, जैसे केक है, अगर हम केक बनाते हैं अवन में बनाने में 40 से 50 मिनट्स लग जाते हैं। हालांकि हर केक को पकाने का अपना अपना टाइम होता है, बट वही केक अगर हम माइक्रोवेव में पकाते हैं तो वो 8 से 10 मैक्सिमम 12 मिनट में पक जाता है। हानि, भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये एक हानि है माइक्रोवेव में जब हम भोजन पकाते हैं उसकी। अब हम पढ़ेंगे अगली विधि, जो कि है सौर कुकर में पकाना। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है उसे कहते हैं सौर कुकर। थोड़ी मात्रा में भोजन पकाने के लिए बॉक्स प्रकार का सौर कुकर इस्तेमाल में लिया जाता है और अधिक मात्रा में यदि हमें भोजन पकाना है तो पैनल प्रकार का, यानी अगर हमें थोड़े व्यक्तियों के लिए भोजन पकाना है तो बॉक्स प्रकार का सौर कुकर हमारी मदद करता है, लेकिन अगर हमें ज्यादा जनों का भोजन बनाना है तो पैनल प्रकार का कुकर हमारे लिए उपयोगी रहेगा। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है बच्चों, वह है कि यह पर्यावरण के लिए सहिष्णु है, यानी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा हम कोई भी विधि इस्तेमाल करते हैं, वह किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, लेकिन यह विधि पर्यावरण के फ्रेंडली है। नेक्स्ट है सौर कुकर का प्रयोग व रख रखाव बहुत ही सरल है, यानी सौर कुकर को संभाल के रखना, सहेज के रखना बहुत ही आसान होता है। अब करते हैं एक मनोरंजित सी गतिविधि। इस गतिविधि में हमें क्या करना है, इस गतिविधि में हम जो नीचे जो व्यंजन लिखे हुए हैं वह किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं ये आपको लिखना है। आप चाहें तो इस लिस्ट में अपने पसंद की भी कुछ चीजें जोड़ सकते हैं और सामने लिखिए कि किस विधि से बने हैं। उदाहरण के लिए आलू की टिक्की, ये किस विधि से बनती है, ये कम मात्रा में वसा का प्रयोग करके तलने की विधि से बनती है, यानी मुख्य विधि क्या है, तलना। ऐसे पनीर का पराठा, ढोकला, मोमोज, खीर, चावल, केक, बिस्किट, ढोकला, ये किस विधि से बने हैं ये आपको लिखना है। और साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की बहुत सारी और व्यंजन इसमें शामिल कर सकते हैं। अब अभ्यास कार्य। प्रश्न है, उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाएं। यह पकाने की विधि है। ऑप्शंस देखें जरा हम, भूनना, छानना, काटना और छीलना। बिल्कुल सही, इसमें उत्तर है भूनना, क्योंकि छानना, काटना, छीलना ये प्रक्रियाएं हैं लेकिन विधि नहीं। विधि कौन सी होगी, भूनना। नेक्स्ट है जल द्वारा भोजन पकाने की विधि है। ऑप्शन देखें जरा, सेकना, तलना, भूनना, उबालना।
तो इसमें उत्तर आ जाएगा उबालना। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बर्तन में भोजन शीघ्र पकता है। पहला है प्रेशर कुकर, नेक्स्ट है देगची, पतीला, कढ़ाई। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्रेशर कुकर। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने पहले ही पहचान लिया है। अब नेक्स्ट है, यह व्यंजन भाप द्वारा नहीं पकाया जाता। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान, नहीं पकाया जाता। इडली, ढोकला, समोसा, मोमोज। तो इसमें आ जाएगा समोसा। अब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के नाम लिखें। तो इसमें मुख्यतः है 3 विधियां आ जाती हैं। एक आ जाता है भोजन पकाने में जहां जल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आ जाती है उबालना, भाप और प्रेशर कुकिंग। नेक्स्ट आ जाता है शुष्क ताप पे भोजन पकाना, जिसमें आ जाता है भूनना और सेकना। इसके अलावा आ जाता है तलने की विधि, जिसमें कम गहरी तलने की विधि और कम तेल में तलने की विधि आ जाता है। फिर आ जाता है माइक्रोवेव की कुकिंग और सौर कुकर में या सौर ऊर्जा से भोजन पकाना। अगला प्रश्न है, जल द्वारा भोजन पकाने की विधियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो जल द्वारा जो विधियां पकाई जाती हैं वह है उबालना, दूसरा है भाप में पकाना, तीसरा है प्रेशर कुकिंग। तो इन तीनों विधियों के बारे में आप 1 से 2 लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट है, उबालना व तलने की विधि में क्या अंतर है। तो इसमें मुख्यतः बच्चों 3 अंतर होंगे। पहला अंतर आएगा, उबालने में जल का इस्तेमाल किया जाता है, भोजन वो पानी में उबलता है। तेल में वसा का उपयोग किया जाता है तलने के लिए। दूसरा, उबालने के लिए जब हम उबालते हैं भोजन को तो वह सुपाच्य हो जाता है, हल्का हो जाता है, जबकि तलने से भोजन गिरिष्ट हो जाता है, उसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तीसरा, स्वाद का अंतर आ जाता है। उबला हुआ भोजन सॉफ्ट हो जाता है, जबकि तलने से भोजन थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। नेक्स्ट है, भोजन पकाने की विधियां कौन सी विधि आपको सर्वोत्तम लगती है, यानी आपको भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम लगती है और क्यों। तो ये उत्तर सब बच्चे अपने अपने आप ही लिखेंगे, क्योंकि आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है ये आप खुद तय करेंगे और ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों द्वारा पकाए जाने वाले दो दो व्यंजनों के नाम लिखिए। अब एक एक का नाम मैं बता रही हूँ, दूसरा आप खुद लिखेंगे, और आप चाहें तो 2 से अधिक व्यंजनों के नाम भी लिख सकते हैं। उबालना का एक उदाहरण है सूप, आप दूसरा उदाहरण अपनी पसंद से लिख सकते हैं। भूनना का एक एग्जाम्पल है भुट्टा यानी मक्का भूनना, दूसरा एग्जाम्पल अपनी पसंद से लिखिए। नेक्स्ट है भाप, तो एक एग्जाम्पल है इडली, बाकी कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भोजन पकाने की किन्हीं 2 विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। कि भोजन कैसे पकाया जाता है इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आप अपनी पसंद से किसी भी 2 विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बताइए कि आपको वो विधि क्यों अच्छी लगती है और उसको विस्तार पूर्वक आप लिखिए। इस कार्य को, इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी विधि किस तरह से पकाई जाती है, उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब हमने इस पाठ में सीखा है। तो इस पाठ को अच्छे से दोहराइएगा और अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। थैंक यू।